अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त बखैर व आफ़ियत होंगे। तो आप लोग देख रहे हैं चैनल ज़ैद असील लवर्स, जिसमें हम आपको बताते हैं कि आप अपने बर्ड्स को आसान तरीके से अपने घर में किस तरह से उनकी केयर कर सकते हैं। जी दोस्तों, तो आज 29वां रमज़ान है। तो आज या कल आखिरी रोज़ा होगा और इसके बाद ईद आ जाएगी और हम ये रमज़ान जो है हमसे रुखसत हो जाएगा। तो दुआ है कि हम इस रमज़ान में हमने जो भी इबादत की हैं और जो भी कुरान शरीफ जो भी इबादत की हैं, अल्लाह ताला हमारी ये कबूल व मंजूर फरमाए। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो चूज़ों की फ़ीड के हवाले से है कि आपने को कितने जो आपका जो चूज़ा होता है कितने दिन का होता है, तो आपने उसको कितनी फ़ीड देनी होती है। जब वो बड़ा होता है तो उसको कितनी हमने उस हिसाब से फ़ीड देनी है, यानी कि डे 1 से लेकर बड़े होने तक आपने किस हिसाब से अपने चूज़ों को फ़ीड देनी होती है। तो अब चलते हैं जी कि आपका जो डे 1 का जो चूज़ा होता है, एक दिन का चूज़ा जब होता है तो पहले दिन तो हम उसको कुछ नहीं देते। दूसरे दिन हम उनकी फ्लैशिंग करते हैं। फ्लैशिंग करने के बाद हम उसके जो फ़ीड स्टार्ट करवाते हैं वो स्टार्टर फ़ीड होती है, ये 4 नंबर फ़ीड होती है। तो वो हमने 4 नंबर फ़ीड उनको चलानी होती है। तो हमने ये पहले दिन से लेके 2 माह तक जो का चूज़ा जो होता है उसको हमने 4 नंबर फ़ीड या स्टार्टर फ़ीड जो है वो उनको चलाते हैं। जब वो 2 माह से बड़ा हो जाता है, 2 माह से जब 3 माह में आता है, तो उसके बाद फिर हमने जो होती है वो जो होता है वो फ़ीड जो हमने करनी होती है उसकी थोड़ी परसेंटेज कम कर देते हैं और उसमें थोड़ा सा दाल दाना मिक्स कर देते हैं। वो आगे चल के आपको मैं वीडियो में दिखाऊंगा कि फ़ीड कौन सी है और दाल दाना कौन सा है। तो आपने डे 1 से लेके 2 माह तक के चूज़ों को 4 नंबर फ़ीड या स्टार्टर फ़ीड देनी होती है। जब 2 माह से 3 माह में के अंदर चूज़ा दाखिल होता है, जब उसकी एज 2 से 3 माह में जब होती है, तो फिर आपने उसकी फ़ीड को थोड़ा कम करके उसके अंदर थोड़ा सा दाल दाना मिक्स करना होता है। वो उसकी परसेंटेज आप इस तरह से कर सकते हैं कि आपने 75% फ़ीड देनी है और 25% जो है वो दाल दाना मिक्स करके वो आपने चूज़ों को देना है। जब वो 3 से 4 माह में आपका चूज़ा जाता है तो फिर आपने फ़ीड की क्वांटिटी थोड़ी कम कर देनी है। फ़ीड की क्वांटिटी थोड़ी कम करने के बाद आपने 50% फ़ीड देनी है और 50% दाल दाना देना है। जब वो 4 माह का हो जाता है, 4 माह से जब 4 से 6 माह में जब जाता है तो फिर आपने उसकी फ़ीड मज़ीद थोड़ी और कम कर देते हैं। तो फिर आपने फ़ीड जो है उसकी 25% कर देते हैं और जो दाल दाना है वो आपने 75% कर देना होता है। तो जब 6 माह से ऊपर का होता है तो फिर आप उसके लिए वो जो फ़ीड जो होती है ये हमारी 4 नंबर, वो उसको ख़त्म कर देंगे, बंद कर देंगे और उसको पूरे का पूरा दाल दाने के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता ले आएंगे। और इस तरह से अब आहिस्ता आहिस्ता दाल दाने पे लाएंगे तो उनकी जो डाइट है वो भी ख़राब नहीं होगी और उसकी जो ग्रोथ है उसके हिसाब से उनके अंदर भी जो है बढ़ोतरी आएगी। तो इसके अलावा अब आप ये गर्मियों में जब फ़ीड भी दे रहे होते हैं तो इस फ़ीड के अंदर आप जब गर्मियों में आप ये फ़ीड दे रहे होते हैं तो इसके अंदर साथ साथ आपको इनको मल्टीविटामिन भी और इलेक्ट्रोलाइट्स भी देने होते हैं। और जब आप दाल दाना इनको गर्मियों में देते हैं अपने जो 6 माह के पट्ठे होते हैं, 4 से 6 माह के जो पट्ठे होते हैं या उससे ऊपर के जो पट्ठे होते हैं नहीं देना होता है। लेकिन जब आप गर्मियों में दाल दाने देते हैं तो आपने सिंपल उनको दाल दाना देना, सिंपल दाल दाना नहीं देना। देना यानी कि देना दाल दाना ही है, लेकिन इसी तरह से जैसे लाएं उसी तरह से नहीं देना। उसके अंदर तो उनको भिगो कर दाल दाना फिर आपने अब जो है पट्ठों को देना है या अपने बड़े जो जानवर रूस्टर जो हैं जो आपके ब्रीडर्स हैं उनको आपने भिगो कर ये दाल दाना देना है ताकि उनकी गर्मी की शिद्दत भी थोड़ी कम हो और उनका जो है जो निज़ाम है खाने का वो भी सही रहे। तो हम आपको दिखाते हैं जी कि दाल दाना कौन सा होता है और 4 नंबर फ़ीड कौन सी होती है। तो जी ये देखें, ये सबसे पहले नंबर पर आपको हम दिखाते हैं कि ये हमारी फ़ीड है। ये बिल्कुल ये मैश हुई हुई बिल्कुल बारीक फ़ीड होती है जिसको जो है आपके ये जो चूज़े हैं वो अब आसानी जो है वो खा सकते हैं। उसके अलावा जब ये जो दाल दाना है, ये देखें, ये दाल दाना जो है इसके अंदर जो है ये जो आपकी गंदम है, मकई है, बाजरा और ये जो दालें हैं ग्रीन और ये लाल और सब्ज़ दाल जो होती है, ये चीज़ें जो है इसके अंदर मिक्स हुई होती हैं। इसको हम दाल दाना आपको ये बर्ड्स वाली शॉप से आसानी से मिल जाएंगी। तो कोशिश किया करें कि आप ये दाल दाना और फीड जो आपने लेनी है वो उस दुकान से लें जहाँ पे किसी के पास कोई बर्ड्स ना हो।
बर्ड्स ना होने के लिए वजह ये है कि अगर जहाँ पे कोई बर्ड्स वगैरह होते हैं तो अगर अमूमन जो है उन बर्ड्स के अंदर वायरस होता है। वो वायरस जब आप फीड लाते हैं तो वो वायरस जो है उस फीड में या दालदाने में भी शामिल हो जाता है और वो आपके जानवर तक पहुंच जाता है। तो उससे आपके जानवर के अंदर फीड जो है वायरस आने का ख़तरा होता है। इस वजह से आप कोशिश करें कि फ़ीड वहाँ से और दालदाना वहाँ से लें जहाँ पे उसने अपने पास कोई बर्ड्स ना रखे हों। तो जी दोस्तों, तो ये तो हो गया, ये फ़ीड है हो गई जो 4 नंबर स्टार्टर फ़ीड होती है, और ये दालदाना है। और जब इस दालदाने को हम भिगो कर इस्तेमाल करवाते हैं तो वो जो है वो इस शक्ल में बन जाता है, वो यानी कि फूल जाता है और फूल के इस तरह से हो जाता है। ये आपको कैमरा ज़रा फोकस करके दिखा रहे, तो ये देखें जी, ये दालदाना जो है अब इस तरह से ये फूल जाता है। जब पानी में से अच्छी तरह से आधा घंटा 1 घंटा भीगा रहने दें, तो ये इस तरह से इनकी डाइट का हमने इस्तेमाल करना होता है। तो दूसरे नंबर पर अगर जब आपका ब्रीडिंग का सीज़न होता है तो ब्रीडिंग में जब अगर आपके जो जोड़े लगे हों तो साथ आप उनको जो है 18 नंबर फीड, ब्रीडर फीड जो होती है वो इस्तेमाल कराएंगे, तो उससे भी जो है उम्मीद है कि ज़्यादा फर्टाइल एग्स वो आपके पास आएंगे। तो ये इस तरह से सारा शेड्यूल होता है कि आपने डे 1 से लेके आपने बड़े जो है आपके बर्ड्स हैं उनको किस तरह से फीड और दाना इस्तेमाल करना होता है। मैं अपने जानवरों को जितना भी है, बड़े जानवर जितने भी होते हैं मेरे पास, जितने भी हैं बड़े जानवर, उनको दाना ही इस्तेमाल कराता हूँ। तो छोटे बच्चों को वो जो है चूज़े होते हैं उनको फ़ीड, और फ़ीड के साथ साथ आपने को मैंने परसेंटेज बता दी कि किस तरह से आपने परसेंटेज फ़ीड की कम करते जानी है और दाने की परसेंटेज जो है मिकदार जो क्वांटिटी जो है वो बढ़ाते जाना है। तो उम्मीद है कि दोस्तों कि आपको ये मेरी कोशिश अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसमें थोड़ा बहुत भी कोई 10% भी आपको इससे मेरी इस वीडियो से कोई इंफॉर्मेटिव या इंफॉर्मेशन हासिल होती है तो मेरी इस वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे दोस्तों के साथ मज़ीद शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह आगे भी हम आपको इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।